वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और इस वक्त आपके सामने हाजिर है एक न्यू डिस्कशन के साथ। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। आज हम बात करेंगे थायराइड के ऊपर कि थायराइड ऐसा हार्मोन है जो हमारी फर्टिलिटी पे इफेक्ट करता है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इफेक्ट करता है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि उससे कैसे ट्रीट किया जाए और उसकी क्या साइन सिम्टम्स है। तो थायराइड सबसे पहले होता क्या है? थायराइड जो है वो आपकी गले के अंदर, नेक के अंदर हार्मोन, एक ग्लैंड होता है जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करता है, पैराथायराइड ग्लैंड्स और थायराइड ग्लैंड्स। और यहाँ से प्रोड्यूस होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो आपके पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत बुरे तरीके से मुतासिर करते हैं। अगर ये वेरी लो होंगे तो भी और वेरी हाई होंगे तो भी, दोनों सूरतों में इससे प्रोड्यूस होने वाले जो हार्मोन्स हैं वो आ जाते हैं TSH, T3, T4, यानी कि थायराइड प्रोफाइल। मैं सिर्फ स्पेसिफिकली इसके बारे में बात करूंगी जो कि आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि हाइपोथायराइडिज्म एक कंडीशन है और एक कंडीशन है हाइपरथायराइडिज्म, जो किस तरह से इफेक्ट करेंगे कि आपके सबसे पहले इफेक्ट होंगे मेंसेस, आपकी मेंसेस इरेगुलरिटीज आना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें ये तो गारंटी नहीं है क्योंकि इन दोनों कंडीशन से आपके मेंसेस हैवी भी होते हैं और आपके मेंसेस बिल्कुल खत्म भी, यानी कि ओलिगोमेनोरिया, बिल्कुल स्पॉटिंग पे भी चले जाते हैं। तो ये दोनों तरह से मुतासिर कर सकते हैं। किसी की कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि हाइपर होगा तो हैवी होगी या हाइपो होगा तो स्पॉटिंग होगी। तो दोनों चीजों में कॉमन है। उसके अलावा आपका वेट लॉस, वेट गेन, ये भी दोनों साइड से हो सकता है। आपको नॉर्मल से ज्यादा गर्मी लग रही है, स्वेटिंग हो रही है, आपका वेट सडन लॉस हो रहा है या सडन गेन हो रहा है, आपको एक्सट्रीम लेवल की ठंड लग रही है नॉर्मल से ज्यादा, नॉर्मल टेम्परेचर में, जैसे आजकल आपको पता है कि समर चल रहा है, तो इस लिहाज से ये चीजें देखी जाती है। तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ तो सिस्टम डाउन है। तो हमारे पास जो ज्यादा पेशेंट्स आते हैं वो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो उनका जो हम पूरा प्रोफाइल कराते हैं, हार्मोनल प्रोफाइल, उसमें थायराइड प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बाकी सारे हार्मोन ओके हैं और आपका थायराइड थोड़ा भी इम्बैलेंस है तो उसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट हो सकती है। तो बेहतर यही है कि आप टाइमली इसको डायग्नोज कराएं ताकि आपकी डायग्नोसिस पिक हो सके और उसको सिंपल प्रोसीजर, सिंपल ट्रीटमेंट मेडिसिन के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आप इसको टाइमली पिक करेंगे और ये लेवल से कुछ पॉइंट्स ऊपर है तो उसको नीचे लाना बड़ा आसान काम है और ये आपकी बॉडी के पूरे सिस्टम, पूरे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। अब आपको आइडिया हुआ होगा कि थायराइड प्रोफाइल करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं कि आप इनफर्टिलिटी की प्रोफाइल करा रहे हैं, हार्मोन्स प्रोफाइल करा रहे हैं, उसमें थायराइड की क्या इंपॉर्टेंस है? तो थायराइड की ये इंपॉर्टेंट है, जो ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उसका आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्या इंपॉर्टेंस है। आपके मेंसेस इरेगुलरिटीज तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसके अलावा आपकी जो ओवरीज है उसके अंदर जो अंडे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ओवुलेशन हो रही होती है, उसको भी ये इफेक्ट करते हैं। आजकल देखा गया है कि 100 में से 10 to 15% ये चीज बहुत कॉमन है और मेल में भी है, लेकिन फीमेल में ये ज्यादातर पाई जाती है। मतलब मेल में अगर आप कह लें कि 14% है, फीमेल में 15% है। मैं कहूंगी कि हर 10 में से 2 औरतों में ये चीज कॉमन है। तो बेहतर यही है कि अगर आपको लगे कि आपका सडन वेट गेन है, वेट लॉस है, एक्सट्रीम लेवल की आपको गर्मी लग रही है, आपको मैं कहूँगी एंगर इश्यूज अगर ज्यादा है, आप अपनी बॉडी में चेंजेस फील कर रहे हैं कि मुझे कुछ टाइम से मेंसेस में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे इशू लग रहा है, तो आप जाएं अपने डॉक्टर को विजिट करें। अपने हार्मोनल प्रोफाइल के साथ साथ आप अपना थायराइड प्रोफाइल भी करें, जो कि आपको सिंपल ट्रीटमेंट के थ्रू आप कंसीव भी कर सकते हैं, आपके हार्मोन भी बैलेंस रह सकते हैं, आपकी रोजमर्रा जिंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि इसकी वजह से आपके हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, आपको वेट एबनॉर्मली गेन भी हो रहा होता है और सडन डाउन भी हो। बहुत से पेशेंट्स में ये भी देखा गया, ज्यादातर जो इसकी कॉमन सिम्टम है ना उसमें आपका वेट जो है ना गेन होता है, लेकिन बहुत से पेशेंट में रिसर्च के तौर पे देखा गया है कि वेट लॉस भी होता है। तो आपने ये दोनों चीजें अपने माइंड में रखनी है और अपने डॉक्टर को विजिट करना है। इसके अलावा आप डेली रूटीन में इससे कैसे बच सकते हैं, उसमें क्या होता है कि आप आयोडाइज्ड नमक यूज करते हैं, नट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फिश बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी सर्दियां आने वाली है, आप जितना ज्यादा फिश का इंटेक रखेंगे उससे आपको ज्यादा आयोडीन मिलेगी और जिसकी वजह से आपका नॉर्मल जो लेवल्स है वो मेंटेन रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि आप ग्रिल्ड चिकन यूज कर सकते हैं, मटन यूज कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, दही, दूध, अंडे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको अपनी रोजमर्रा जिंदगी में रख के थायराइड के लेवल बैलेंस कर सकते हैं। इसी के साथ इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, फिर हाजिर होंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।